हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक इरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉक नॉक। ये फिल्म रिलीज की गई थी 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग 4.9 है। मूवी के मेन लीड में है कियानू रीव्स और इसे डायरेक्ट किया है इलाई रोथ ने। ये कहानी है एक मैरिड मैन की जो दो अनजान लड़कियों को जो कि बारिश में फंस गई थी अपने घर में आने देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि किसी की हेल्प करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। अब कैसे, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इवान को। इवान अपनी वाइफ केरन और दो बच्चों के साथ रहता है और काफी खुश है। उसके दोनों बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि आज फादर्स डे है। इवान की वाइफ एक आर्टिस्ट है जिसने एक मूर्ति बनाई है जिसे अगले ही दिन आर्ट गैलरी में ले जाना था और ये काम वो अपने असिस्टेंट लुइस को सौंप देती है क्योंकि मूर्ति अभी ड्राई नहीं हुई थी। लुइस बाद में आने को बोलता है। इवान खुद भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। हमें ये भी पता चलता है कि इवान की फैमिली आज एक बीच पार्टी पर जा रही है, लेकिन क्योंकि इवान को हाल ही में शोल्डर इंजरी हुई थी और उसका बहुत सारा काम भी बाकी था, वो इनके साथ नहीं जा पाता है। अब इवान घर पर अकेला बचा था। रात को अपनी वाइफ से बात कर वो वापस अपने डिजाइनिंग वर्क में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके डोर की बेल बजती है। जब इवान डोर ओपन करता है तो उसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। इनके नाम बेल और जेनेसिस हैं। वो इवान से कहती है कि उन्हें एक पार्टी में जाना है, लेकिन वो रास्ता भटक गई है और भीगने के कारण उनके फोन भी खराब हो गए हैं, तो क्या वो उसका फोन यूज कर सकती हैं। और इवान उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उन्हें अंदर आने देता है। वो उन्हें कुछ टॉवल्स और एक आईपैड भी देता है जिससे वो अपनी पार्टी का एड्रेस पूछ सके। उन्हें पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर आ गई थी और अपना एड्रेस से काफी दूर थी। फिर इवान इनके लिए एक कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब को आने में अभी 45 मिनट थे, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि कैब आने तक क्या वो अपने कपड़े यहाँ सुखा सकती है क्योंकि गीले कपड़ों के साथ वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। और इवान इसके लिए भी मान जाता है। वो उनका फोन लेकर एक राइस बोल में डाल देता है जिससे वो सूख जाए और काम करने लगे। इवान इनके लिए चाय भी बनाता है। इधर ये दोनों उसके म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक सुनने लगती हैं। ये दोनों उसके म्यूजिक टेस्ट और कलेक्शन देख काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। और इवान बताता है कि पहले वो डीजे ही था। अब तीनों में बहुत बातें होती हैं। इवान इन्हें अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। जब इन दोनों को पता चलता है कि इवान 43 ईयर ओल्ड है और फिर भी इतना फिट है, तो वो उसकी और तारीफ करती हैं। दोनों इवान के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी और बार बार उसके गले पड़ रही थी, जिससे इवान थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, लेकिन बाद में वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये दोनों अपने आप को फ्लाइट अटेंडेंस बताती हैं और इवान से कुछ पर्सनल बातें भी पूछने लगती हैं, जैसे शादी के बाद उसका कोई अफेयर है या नहीं, जिस पर इवान साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। वहीं बेल उसे बहलाने की कोशिश करती है और कहती है कि शादी के बाद अफेयर करने में कुछ गलत नहीं है। और इवान बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था और केव आने में अब सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे। जेनेसिस बाथरूम यूज करने चली जाती है और बेल इवान के साथ डांस करने लगती है। वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी केव आ चुकी थी और बेल जेनेसिस को बुलाने जाती है और इवान इनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। इवान के बुलाने पर भी वो दोनों बाहर नहीं आती, तो इवान अपनी आंख बंद कर अंदर चला जाता है और दोनों यहाँ नेकेड थी। वो इवान को फोर्सफुली सेड्यूस करने लगती हैं। इवान काफी मना करता है कि वो मैरिड है और अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता, लेकिन इनके काफी फोर्स करने के बाद वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और इनके साथ इंटीमेट हो जाता है और कैब ड्राइवर वेट कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब इवान उठता है तो वो अकेला था। उसे लगता है वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली गई, लेकिन वो दोनों यही थी और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये घर उनका ही हो। ये देख इवान को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी इवान की वाइफ उसे कॉल करती है और उससे बात करने के लिए इवान बाहर चला जाता है, लेकिन पीछे से ये दोनों उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और इवान जल्दी जल्दी में कॉल कट कर देता है। इवान इन दोनों से बहुत गुस्से में यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो दोनों उसे सीरियसली नहीं ले रही थी, तो इवान पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन जेनेसिस कहती है कि इससे वो ही प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि बेल अंडर एज है और वो उस पर रेप का इल्जाम लगा देंगी। इवान उनसे पूछता है कि वो क्या चाहती है और तभी उसकी डोरबेल बजती है। ये इवान की नेबर थी जो उसके शोल्डर इंजरी के लिए यहाँ आई थी। इवान इन दोनों को शांत रहने को बोलता है,
लेकिन फिर भी जेनेसिस नेवर के सामने आ जाती हैं और ये देख नेवर काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि इवान अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। इवान वापस आकर काफी गुस्से में इन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मान रही थी और आखिर में इवान पुलिस को कॉल कर रिपोर्ट करने लगता है, लेकिन जेनेसिस कॉल कट कर देती है और वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है। इवान खुद उन्हें अपनी कार में छोड़ने जाता है। वो उन्हें एक जगह ड्रॉप कर अपने घर वापस आ जाता है। वापस आकर वो पूरे घर को अच्छी तरह साफ करता है और फिर अपने काम में लग जाता है और रात हो जाती है। रात को इवान को अपने घर में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाता है, ये उसकी फैमिली फोटो थी और जेनेसिस पीछे से उसके सर पे मार उसे बेहोश कर देती है। जब इवान को होश आता है तो वो बेड से बंधा हुआ था और जेनेसिस उसकी वाइफ का मेकअप यूज कर रही थी और बेल उसकी डॉटर की ड्रेस पहनकर आई थी और फिर वो इवान को फोर्स करने लगती है। इवान उसे मना करता है और उसे खोलने को कहता है। तभी उसके फोन पर कैरेन का वीडियो कॉल आने लगता है और इवान कॉल पिक करने से मना करता है और बदले में वो कुछ भी करेगा। इसके बाद बेल इवान का रेप करती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ देर बाद जब जेनेसिस वहाँ नहीं थी तो इवान अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और बेल को धक्का देकर जेनेसिस को मारने जाता है, लेकिन वो उसके इंजर्ड शोल्डर पर अटैक कर देती है और उसे नॉकआउट कर देती है। इस बार वो एक चेयर से बंधा हुआ था और वो दोनों ही उसके साथ एक गेम खेलने लगती है। अगर वो उनके क्वेश्चन का गलत जवाब देता है तो वो उसके कान में काफ़ी तेज म्यूजिक बजाकर उसे टॉर्चर करती हैं। तभी यहाँ लुइस आता है जो कैरेन की मूर्ति लेने आया था। वो दोनों इवान को ढककर छुपा देती है और जेनेसिस लुइस को अंदर आने देती है। वो खुद को इवान की नीस बताती है और बेल को अपनी फ्रेंड। लुइस नोटिस करता है कि घर की हालत काफी बुरी है और मूर्ति भी काफी टूटी और खराब हो गई थी। जेनेसिस इसका इल्जाम इवान पर ही डालने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी लुइस को इवान की आवाज आती है और वो इवान को ढूंढ लेता है, लेकिन वो दोनों कैरेन की मूर्ति तोड़ने लगती है और लुइस इवान को छोड़ उन्हें रोकने जाता है और इसी बीच उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी बेल ने चुरा लिया था और लुइस का सर टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इवान को लुइस के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लुइस की बॉडी को लपेटकर उसकी मूर्ति बना देती है। फिर वो इवान और लुइस के फोन से एक दूसरे को मैसेज करती है, जिससे ऐसा लगे कि इवान का लुइस की वाइफ के साथ अफेयर था और दोनों में लड़ाई हुई और इवान ने लुइस को मार डाला। इवान उनसे भीख मांगता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, जिस पर ये दोनों कहती है कि ऐसा होता तो वो अपनी वाइफ को चीट नहीं करता और उसे जीने का कोई हक नहीं है। इवान कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने उसे फोर्स किया था और वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसका उन दोनों पर कोई असर नहीं होता और वो उसके लिए एक ग्रेव खोदने लगती हैं। इधर इवान एक आईपैड का यूज कर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस ये देख लेती है और आईपैड तोड़ देती है। यहाँ ये रिवील होता है कि ये दोनों इवान पर काफी समय से नजर रखे हुए थे। ये दोनों ही साइको हैं जो पहले भी कई सारे घर बर्बाद कर चुकी हैं। इसके बाद वो इवान के घर में तोड़फोड़ करने लगती हैं, जिससे उन्हें इवान की गन भी मिल जाती है। अब जेनेसिस इवान की रस्सी खोल उसे घर में कहीं छुपने को कहती है। अगर वो सनराइज से पहले इन्हें नहीं मिला तो वो दोनों वहाँ से चली जाएंगी, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो वो उसे मार देगी। अब इवान तेजी से कहीं छुप जाता है और काफी देर तक उन्हें नहीं मिलता, लेकिन वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है और इवान पकड़ा जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों उसे बांधकर उस गड्ढे में डाल देती है और उस पर मिट्टी डाल उसे गाड़ देती है। सिर्फ उसका हेड ही बाहर रह जाता है। इवान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे, जिस पर वो कहती है वो उसे कभी मारने ही नहीं वाली थी। वो ऐसे लोगों के घर जाती है जो अपनी फैमिली पर चीट कर सकें और सभी इनके जाल में फंसी जाते हैं और फिर ये उन लोगों को पनिश करती है। और अब इवान को सबक सिखाने के लिए वो उसके फेसबुक अकाउंट पर उनका एमएमएस अपलोड कर वहां से चली जाती हैं। इवान अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बर्बाद होते देखता रहता है। बंधा हुआ होने के कारण वो उस पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर पाता। इधर इवान की फैमिली वापस घर आ जाती है, जो देखती है कि घर की हालत काफी बुरी थी और उन्हें लगता है कि इवान ने रात भर पार्टी की होगी और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म आपने पहले देखी है या नहीं? अगर हाँ तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है, जिसमें इवान उन दोनों लड़कियों को ढूंढकर मार देता है और अपना शहर हमेशा के लिए छोड़कर असासिन किलर बन जाता है और अपना नाम भी चेंज कर जॉन विक कर लेता है।
मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये फिल्म मुझे तो काफी पसंद आई और उसके दो बड़े रीजन हैं, कियानू रीव्स और कियानू रीव्स। और मैं जॉन विक ट्रायोलॉजी को भी एक्सप्लेन करने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।